ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां अज्ञात कारणों से लगी हीरो बाइक एजेंसी की 3rd फ्लोर पर भीषण आग। साथ ही बात होगी हापुड़ की, जहां हापुड़ में थाना सिंभावली पुलिस की गौकशी करने जा रहे बदमाशों से हुई मुठभेड़। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बदायूं से, जो अज्ञात कारणों से हीरो बाइक एजेंसी की 3rd फ्लोर पर भीषण आग लग गई। बता दें कि भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख में तब्दील हो गया है। वहीं भीषण आग लगने से नगर में अफरा तफरी मची। पड़ोस में रहने वाले लोगों में भी चीख पुकार मच गए। वहीं तत्परता दिखाते हुए कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचने के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि हीरो एजेंसी के 3rd फ्लोर पर बने स्क्रैप स्टोर पर किसी अज्ञात कारणों से आग लगने से एजेंसी मॉल में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग लगने से किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। वहीं एजेंसी स्वामी के मुताबिक अज्ञात कारणों के कारण आग लगी है, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। पूरी घटना कोतवाली बिसौली क्षेत्र के कस्बा बिसौली की बताई जा रही है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, जहां हापुड़ में थाना सिंभावली पुलिस की गौकशी करने जा रहे बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद जवाबी कार्यवाही में एक घायल हुआ सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से अवैध असलाह में जिंदा खोखा कारतूस, एक बाइक और एक पशु कटान करने के उपकरण को भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म के गौकश अपराधी हैं। इस पूरे मामले पर गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्राधिकारी आशुतोष शिवम ने क्या कुछ बताया, ये आपको सुनाते हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में अपराध नियंत्रण की दृष्टि से थाना सिंभावली पुलिस संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की आज रात बड्डा नहर के पास चेकिंग कर रही थी। उसी क्रम में एक बाइक पर 2 युवक बक्सर रेगुलेटर की तरफ से आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया तो वो गाड़ी मोड़कर वापस जाने लगे। जब पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में उनमें से एक युवक को गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, तथा उसका एक साथी भागने का प्रयास कर रहा था, जिसे पुलिस पार्टी द्वारा दौड़ाकर पकड़ लिया गया है। प्राथमिक पूछताछ में इन्होंने अपना नाम, जिसे गोली लगी है वो है शौकीन, जिस पे लगभग दर्जन भर मुकदमे हैं, और ये बैठ का रहने वाला है सिंभावली थाना क्षेत्र का ही। और उसका साथी जावेद है, उस पर भी लगभग दर्जन भर मुकदमे हैं और वो भी बैठ का ही रहने वाला है। हाल ही में 2 दिवस पूर्व हुई थाना क्षेत्र में सिंघनपुर में गोकसी की घटना को करना इन्होंने फिलहाल स्वीकार किया है और इनसे और गहनता से पूछताछ की जा रही है। इनके कब्जे से हमें एक स्प्लेंडर बाइक मिली है, 2 अदद तमंचा, मैं खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और अन्य गोकसी के भी कई उपकरण इनके पास से हमें प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से, जो उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की कुख्यात गौकश श्री शीतल बदमाश से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से नकदी, अवैध असलाह में जिंदा खोखा कारतूस, एक बाइक और पशु कटान करने के उपकरण को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म का गौकश अपराधी है, जो गढ़मुक्तेश्वर में उसके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया और अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आज बागड़पुर तिराहे के पास थाना गढ़ पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसी समय स्याना की तरफ से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रुकने का इशारा किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा की गई फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसे उपचार के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया है। प्राथमिक पूछताछ में इसने अपना नाम रोहिल बताया है, जो कि थाना गढ़मुक्तेश्वर के ही अल्लाह बख्तपुर गांव का रहने वाला है। यह थाना का हिस्ट्री शीटर भी है। साथ ही हाल ही में हुई 2 गोकसी की घटनाओं में यह वांछित भी चल रहा था और इस पर दर्जन भर से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं, जो कि बड़ी ही संगीन धाराओं में हैं, जैसे कि गोकसी के कई मुकदमे हैं, गैंगस्टर है, हत्या का प्रयास है, गैंगरेप है, इत्यादि कई सारे इसके मुकदमे हमें अब तक पूछताछ में और सघनता से हमने जब चेक किया तो हमें मिले हैं। इसके कब्जे से हमें लगभग 450 रुपये नगद, एक अवैध तमंचा, मैं खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल और गोकसी के कुछ सामान बरामद हुए हैं। इस संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां आबकारी विभाग द्वारा कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चला, जिसमें 500 लीटर शराब को जब्त किया गया है।
जी हां, शासन और आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जिलाधिकारी झांसी अविनाश कुमार और उप आबकारी आयुक्त झांसी प्रभार झांसी के निर्देश में आबकारी विभाग झांसी द्वारा अवैध शराब के खिलाफ बरुआ सागर रेलवे स्टेशन से लेकर देवरी सिंहपुरा, दतावली, सेना बरौली जैसे कई जगहों पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान इन स्थानों से तकरीबन 545 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में 9 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। साथ ही साथ अवैध शराब, अपमिश्रित शराब, ओवर रेटिंग के दृष्टिगत जनपद की शराब बियर दुकानों पर टेस्ट परचेजिंग कराते हुए आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकानों में संचित स्टॉक का स्टॉक पंजिका में अंकित स्टॉक से मिलान भी किया गया। झांसी से सीनियर संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां हंडिया थाना अंतर्गत पूरे गोबई में बाइक सवार लुटेरों ने बैंक से पैसा निकालकर जा रहे युवक को तमंचे की नोक पर लाखों की लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद युवक इसकी सूचना पुलिस को देता हुआ नजर आया, जहां सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। पूरा मामला हंडिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे गोबई गांव का बताया जा रहा है। संजीव कुमार। क्या घटना हुई है? घटना क्या, 4:30 बजे हम पैसे लेके आ रहे थे तो यहाँ पे तमंचा दिखा के यहाँ से छीन ली। कहाँ से आ रहे थे? बैंक से। और ये किस जगह पे घटना हुई है? ये पहलवान भी। कौन सा जगह है, गांव क्या? गोगईपुर के आगे पहलवान भी, पंकज नगर चौराहा है। क्या क्या लूट हुई है? क्या उसमें था? उसमें था 1,20,000 कैश लेके आ रहे थे बैंक से। 1,20,000 कैश। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।